होती है, लेकिन क्या है कि 1 घंटे की क्लास में अगर कहानी स्टार्ट कर दी बताना तो 1 घंटा गया। लेकिन ये याद रखिएगा, इसके मेंबर फजल अली ये तो याद ही रहेंगे, दूसरे मेंबर पन्नीकर साहब, ठीक है, पन्नीकर, पन्नी या पानी जैसे भी करके आप याद कर लीजिए, और दूसरा ये हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ये तीनों के तीनों मेंबर आपको याद। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग भले ही ना है लेकिन याद रखिएगा ये फजल अली का नाम, ठीक है, क्योंकि इसको ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसका दूसरा नाम, इस आयोग का दूसरा नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। अब फजल अली, पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, इनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो कहेंगे सर आप इसको याद क्यों करवा रहे हैं एचएन, इसका नाम तो एचएन कुंजरू कर ले, लेकिन जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसका नाम आ जाएगा आपको याद, कुंजरू, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप यहाँ पे भी याद कर सकते हैं, वहां पर भी याद कर सकते हैं। जब 1913 में, 1913 या 14 में, मतलब 13-14 में इन्होंने सेवा समिति का गठन किया था। हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है सेवा समिति, यानी कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, सेवा समिति का गठन किया था इन्होंने। हिंदी में भी सेवा समिति ही नाम है इसका, वो इंग्लिश में भी इसका नाम सेवा समिति है, ठीक है, सेवा समिति। 1913-14 में कहाँ किया था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, मतलब अभी प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। यानी कि ये, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी है आपका, मतलब हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, जब 1911 से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना तो वहां पर इनका नाम आएगा हृदयनाथ कुंजरू। तो ये वही हृदयनाथ कुंजरू है, अभी तक इससे पहले आजादी के लिए लड़ रहे थे, अब आजाद होने के बाद इनको इस आयोग का मेंबर बना दिया गया है, एचएन कुंजरू साहब को, ठीक है। पानीकर का नाम याद रखिएगा, इनके यहीं पर तक का ही है, इनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मिलता नहीं है मुझको, ठीक है। इसको ही इसी वजह से रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन भी कहते हैं, यानी कि पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। इसी आयोग को पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन उससे बनता है, फजल अली आयोग नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य नहीं थे, नाम देगा, ऐसे करिए। तो फजल अली, पन्नीकर साहब और कुंजरू साहब थे, और इन्होंने कहा कि भाषा जो है एक आधार हो सकती है, ठीक है। कई और भी आधार थे, जैसे ज्योग्राफिक लोकेशन है ना, टेरेन, टेरेन का मतलब जो टोपोग्राफी होती है, मतलब आपकी जैसे पहाड़ी एरिया हो गया या रेगिस्तानी एरिया हो गया या समुद्र तटीय इलाका हो गया, ये सब ज्योग्राफी वाला भी मैटर दिया उन्होंने कि इस बेस पे। इसके अलावा एक और मतलब दिया है कि भाषा भी एक आधार हो सकती है, और वो भी उसकी लिमिटेशन क्या है कि बड़े राज्यों के निर्माण तक, यानी कि बड़ी भाषाएं हो, ज्यादा हिस्सों में बोली जाती हो, ज्यादा लोग बोलते हो, केवल उन्हीं भाषाओं को के आधार पर हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये वाला एक भाषा एक राज्य, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता भारत में, है ना, कि एक भाषा और एक राज्य, यानी कि एक भाषा है तो एक राज्य बना दें, ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, उत्तराखंड जो कि एक राज्य से डिवाइड होके बना है ना, यूपी से। इसमें भी दो बड़ी भाषाएं होती हैं, भाषाएं कुमाऊनी और गढ़वाली, वहां पर भी द्वंद्व चलता रहता है, ठीक है। तो अब अगर इसको भी बांट दिया जाए, फर्दर बांट दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि एक राज्य और एक भाषा वाला जो सिद्धांत है वो भारत में हो ही नहीं सकता पॉसिबल, है ना, क्योंकि कितनी सारी भाषाएं हैं, सबसे बड़ी बात ये। राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण, जो मैंने अभी 4 स्तर बताए थे आपको, 4-फोल्ड थ्योरी, उसको समाप्त कर दिया गया, और केवल उस वक्त 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की गई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब कितने राज्य हैं भारत में, कितने राज्य हैं भारत में, और कितने केंद्र शासित राज्य हैं भारत में सब, ठीक है।
तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, ये जो फजल अली आयोग है, फजल अली, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फजल अली ये बना कब था? ये बना था 1953 में, ठीक है। ये आयोग कब बना था? ये बना था 1953 में। इसने रिपोर्ट सबमिट की, अपनी रिपोर्ट दी कब? 1955 में रिपोर्ट दी, 1955 में। ये तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपोर्ट। और ये एक्ट, जिस बेस पे ये एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया, वो अधिनियम बनाया 1956 में, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये बना है 1956 में। तो ये याद रखिएगा इतना, ठीक है। अच्छा ये राज्य बने हैं, ये राज्यों का क्रम है, ये राज्यों का क्रम है। पहला बता ही दिया है कि आंध्र प्रदेश 1953, आंध्र प्रदेश 1953 में बना। उसके बाद महाराष्ट्र से को तोड़ के गुजरात बना, यानी कि जो अभी जो महाराष्ट्र है उसमें पहले सौराष्ट्र, गुजरात, ये सब विदर्भ सब था। तो महाराष्ट्र को तोड़ के क्या बना? गुजरात बना। यानी कि महाराष्ट्र तो था, गुजरात अलग बन गया। तो अब क्या है, महाराष्ट्र को भी दोबारा स्ट्रक्चर बना दिया गया, उसका डिजाइन किया गया, ठीक है। फिर नागालैंड बना 1962 में। ये जो ईयर है आपके, ठीक है, ईयर ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं भी है, ईयर याद नहीं हो रहे, तो कम से कम सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस सीक्वेंस में बना है। सीक्वेंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेयरली क्वेश्चन ईयर पे भी पूछा जाता है, ईयर पे भी पूछा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा, एक तरफ आपको मैच करने के लिए आएगा, यानी कि 4 इधर होंगे एक तरफ, और ईयर जो है उसका सीक्वेंस इस तरफ होगा। आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है यहाँ पे, याद रखिएगा, अंधे का गुण, यानी कि जो अंधा है, अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है, का को हटाइए, का को कर्नाटक मत लगाइएगा, और जो गु और ना, गुण से गुजरात बन जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है गुजरात से निकला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र आ रहा है उस पर, और ना से नागालैंड, ठीक है। चौथा अपने आप में मैंने बताया ना, 4 ऑप्शन आते हैं ज्यादातर, 3 अगर आप याद करेंगे तो चौथा अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर भी आप कोशिश कीजिएगा ईयर याद हो जाए, ठीक है। पूछा जाता है, पूछे जाते हैं, स्पेशली ये वाले जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जैसे ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, MMT, ठीक है, MMT। ये 72 होगा, 1972 होगा, ठीक है, ये याद रख लेना, थोड़ा सा देख लेना, ये 1972 होगा। 1971-72 मतलब होता है ना 1971 और 72, तो 1972 है, वैसे देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1972 है, ठीक है। MMT से याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर आगे चल के हम MMTA भी पढ़ेंगे कहीं पर इसी में, ठीक है, MMTA, वहाँ ए का मतलब होगा आसाम। तो क्या है कि अगर आप यहाँ से याद कर लेते हैं एक बार, यही है MMT, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें वो नहीं है आपका मणिपुर मत लगा देना एक M से, ठीक है। थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज क्या है, क्योंकि आगे इस पे काम करेंगे हम लोग, इस पे भी काम करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में भी इसका काम है MMTA का। एक बराक रिवर है, बराक रिवर कहाँ से जाती है? इन राज्यों से जाती है। M फॉर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, A फॉर असम, ठीक है। आगे चल के जब हम आर्टिकल 244 में पहुंचेंगे, 244 में, अभी बहुत आगे है, तो वहां पर भी MMT की बात की जाएगी, MMTA की बात की जाएगी। तो अगर आपको याद करना है, मतलब इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1986, गोवा 1987, ये याद रखिएगा,
ठीक है। गोवा, गोवा भारत में शामिल कब हुआ था? 1961 में। मैंने आपको बताया था जब हम गोवा दमन द्वीप की बात कर रहे थे पहले, तो 1961 में भारत ने पुर्तगालियों से उसको ले लिया था गोवा को, लेकिन राज्य का दर्जा कब मिला उसको? राज्य कब बना? 1987 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1987 में, क्योंकि सबको पता है 1961 में भारत ने इसको गोवा को लिया था, तो लोग समझते हैं कि 1961 में स्टेट बन गया होगा, तो ऑप्शन में वो 1961 भी देते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी इस पर टिक मार दिया था 1961, बाद में पता चला 1987 है। ठीक है, तो इसलिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इसके क्वेश्चन जब से ये, क्योंकि सन 2000 में बना है, तो इससे भी पूछा जाता है कि कौन सा पहले बना है, कौन सा बाद में बना है। ठीक है, तो यहाँ से CH ले लेंगे, यहाँ से U लेंगे और यहाँ से जा, चू जा। ठीक है, उससे याद रखिएगा। इसका मतलब सीक्वेंस पूछा जाता है, हमको ये पता रहता है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड मतलब बने हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन कौन सा पहले बना था, तो उसमें छत्तीसगढ़ पहले बना था, फिर उत्तरांचल, फिर झारखंड। ठीक है, इसका CH ले लेंगे आगे और यहाँ से U ले लेंगे और वहां से झा ले लेंगे। ठीक है, तो यही सीक्वेंस है। तेलंगाना हमको सबको पता है 2014 में। ठीक है, हम लोगों के सामने ही बना है तेलंगाना। ये किससे निकला है? आंध्र प्रदेश से निकला है, यानी कि ये वाला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश, इसका फिर से क्या हुआ? पार्टीशन हो गया था तेलंगाना पे। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? हिस्ट्री है हमारे राज्यों का बना का निर्माण ऐसा है। ये सिक्किम इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों ने चाइना से ले लिया है ना, ये भी एक रियासत थी, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। समझ सकते हैं कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है कि चाइना से हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 1975 से पहले हम लोगों ने 1971 की लड़ाई लड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना 19, अभी एक मूवी आई थी सैम बहादुर, उसमें दिखाया गया है। इससे पहले क्या लड़ाई लड़ी थी? 1962 में, 1962 में भी लड़ाई लड़ी थी चीन से लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी 1971 में। हालांकि 62 के बाद 65 में भी चाइना पाकिस्तान से लड़े, फिर जो है किससे लड़े? इससे 1971 में फिर पाकिस्तान से लड़े। कितनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, वो वाला दौर याद कीजिए। मतलब हम लोगों को इतना तो पता ही है ना, 1962 चाइना से वॉर, 1965 पाकिस्तान से वॉर, 1971 आपका फिर पाकिस्तान से वॉर, और इतने वॉर होने के बाद में हम लोगों ने सिक्किम कैसे ले लिया चाइना से, है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस पे बहुत ज्यादा वो चल रहा था, चीन के साथ टेंशन वाला माहौल चल रहा था, जैसे अभी रिसेंटली गलवान हुआ है जो 1956 के बाद जो है नए केंद्र शासित राज्य बने हैं। दादर नगर हवेली 1961 में बना, पांडिचेरी हमने फ्रांस से लिया था, दमन और दीव 1962 में, चंडीगढ़ वाला ये केस था कि आपका वो हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, हरियाणा की भी राजधानी है और आपके पंजाब की राजधानी है, दोनों इस पर अधिकार, क्योंकि काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, बहुत बढ़िया शहर भी है चंडीगढ़, जाइए घूमने। तो इस चक्कर में इसको क्या करना पड़ा, ना तो ये अपना दावा छोड़ता है हरियाणा और ना ही पंजाब, सब कुछ क्या है चंडीगढ़। ठीक है, लक्षद्वीप आपको पता ही है, हमारा इस वक्त चल रहा है मालदीव वाला केस, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो खैर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1973 याद कर लीजिए, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। 1956 के बाद नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। ये मैप पहले का था जो हमने अभी दिखाया था आपको, जिसमें रियासतें थी और भारत के ब्रिटिश भारत था। अब ये बन चुका है, जब वो सारी चीजें हो चुकी है 1956 के बाद, तो ये राज्य बने ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, मैंने अभी जो ये वाला बताया था आपको, ये ठीक है, इसमें बता दिया है ना, गुजरात 1960, ये इसी चीज को हम आगे पढ़ रहे हैं, इलेबोरेट करके, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है। ठीक है,
तो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ क्या था, 1960 में बने, 1960 में बेसिकली महाराष्ट्र से गुजरात बना। तो जब गुजरात निकाल लिया गया तो महाराष्ट्र को फिर डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। 2 सेपरेट स्टेट बन गए थे, गुजरात महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती स्पीकिंग, यानी कि ये भी भाषा के आधार पे एक तरफ क्या मराठा और एक तरफ गुजराती। और गुजरात जो है 15वां स्टेट था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो गुजरात पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दादर नगर हवेली, अच्छा भारत में कितने इस वक्त वो हैं यूटीज और कितने स्टेट हैं, बता सकता है कोई? कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 28 क्या है? स्टेट्स हैं। ठीक है, 28 राज्य हो गए। और लद्दाख भी है यूटी में, तो 9 8, 8 ठीक है। 28 और 8, 28 और 8 36 टोटल, 36। अब बताइए मुझे दादर नगर हवेली क्या है, केंद्र शासित राज्य है इस वक्त, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है कि स्टेट है? यूटी। हाँ ये यूटी है। दादर नगर हवेली तो यूटी है सर। ठीक है ये यूटी है। क्या दादर नगर हवेली का नाम दादर नगर हवेली है? देखिए थोड़ी सी चेंज हुई है आपकी पिछले साल, मतलब 2019 के बाद पॉलिटिकल मैप को फिर से पढ़िए आप। दादर नगर हवेली और दमन दीव अब जो है मर्ज हो चुके हैं, एक केंद्र शासित राज्य बन चुके हैं यूटीज। फिर जो उधर जम्मू कश्मीर है हमारा ऊपर वाला और लद्दाख, वो दोनों अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन गए, तो वो रेशियो बरकरार रखा गया है 8, तब भी थे और अब भी थे, ठीक है। यहाँ मर्ज कर दिया गया है और वहाँ क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या है दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा ज्योग्राफी में पता नहीं आप लोगों ने इतना ध्यान दिया है कि नहीं, हमारा जो भारत का नक्शा है, ठीक है, इंडियन मैप है, इस टाइप का है कुछ, है ना। ये आपका जम्मू कश्मीर है सर, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, इधर आपका पंजाब लगता है, ये राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर जैक, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये आपका गुजरात। तो अब बताइए कि पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं, कितने राज्य? हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद पाकिस्तान, ठीक है। ये पाक जम्मू कश्मीर और राजस्थान। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान, गुजरात कच्छ। हमारा ये भारत है ऐसे करके, जम्मू कश्मीर, है ना। ये आपका क्या है जैक कश्मीर, इधर आपका पंजाब है पी, इधर राजस्थान है आपका, और ये आपका यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, ये आपका पाकिस्तान है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मैंने क्या पूछा कितने राज्य हैं, तो राज्य कितने हैं बेटा? 3 राज्य, भारत के 3 राज्य पाकिस्तान से। अब केंद्र शासित इंक्लूड कर लो क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित। अब बताइए कितने केंद्र शासित, मतलब राज्य तो बता दिया, केंद्र शासित बताइए, है ना। समझ में आ गया आपको मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? लेकिन बेटा केंद्र शासित में 2 हैं, ये हमारी जो बाउंड्री है वो यहाँ से कनेक्ट, ये कटी हुई है आपकी, ठीक है, ये लद्दाख। आपकी जो पुरानी बुक्स होंगी उसमें भी अभी तक दे रखा है, ठीक है। तो ये लद्दाख बन चुका है, यहाँ तक लद्दाख है, 3 राज्य और 2 यूटी। ये जम्मू कश्मीर है, आगे बात समझ में आपको। तो ये 2 केंद्र शासित राज्य हो चुके हैं, वहां पे भी छेड़ाछाड़ी हो चुकी है पाकिस्तान बॉर्डर पे,
आपकी, ठीक है। और वहां पर आपके राज्य कितने हो गए, पहले 4 राज्य थे, अब 3 राज्य हो गए, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए, ठीक है। ऐसे ही जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, पता करिए आप लोग कौन सा है, लेह है कि कच्छ है। जो इसका रीजन भी बताइए, पता करिए, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपके फाइन सेंस पे डिपेंड करता है। अब मैंने हिंट दिया है, आप अब इसको देखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। ज्योग्राफी का मैटर है तो फिलहाल इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, जो माइनर सी चेंजेस हैं जो हम लोग देखते नहीं है, ठीक है। कई बुक्स में जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें मॉडिफाई नहीं किए होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा आपका, जैसे एक तो हमारा ये चेंज हो सकता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया, क्योंकि हमारा क्या था, ले था पहले, अब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसमें क्या है, हम अपनी टेरिटरी क्या क्लेम करते हैं, पूरी पीओके भी इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है। यानी कि ऑफिशियली भारत कहां तक है, गिलगिट बाल्टिस्तान तक है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास कितना है, एक्चुअली में हमारे पास क्या है, यही है इतना, ठीक है। यहाँ पर हमारा लद्दाख लगता है। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर की बात है, ठीक है, ये हमारा ऐसे जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया है। आपका लद्दाख इधर है, ये लद्दाख है, और ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है, जय, ठीक है। इतना हमारे पास है यहाँ पर, इधर ये सीओके है, इधर पीओके है, ठीक। यहाँ पर आपका लद्दाख यहाँ तक पूरा पड़ता है, यहाँ तक लद्दाख, यहाँ पर सियाचिन है। ये लद्दाख जो है, आधा लद्दाख हमारे पास है और आधा लद्दाख पाकिस्तान के पास है ना। एक्चुअली की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली तो हम पूरा क्लेम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऑफिशियली जो आधा लद्दाख उधर गया है, आधा ले उधर गया है, वो भी क्या है, हमारे पास है ऑफिशियली। जो आधा चले गया है, पीओके के पार चले गया है, वो ऑफिशियली हमारे पास है। तो ऑफिशियली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा लार्जेस्ट, क्योंकि वो हम तो पूरा मान रहे ना, ले का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में चले गए एक्चुअली में, इस वक्त जो पोजीशन है एलओसी के उस तरफ। लेकिन भारत क्या कर रहा है, क्लेम पूरा पीओके करता है आधिकारिक तौर पे। तो मान लीजिए जैसे ये है आपका लद्दाख, वो ले डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपकी क्या चले गई, एलओसी चले गई है, आधा इधर चले गया है पाकिस्तान के पास और आधा भारत के पास, ये पीओके में पहुंच गया, और एक भारत बीच में, इंडियन आर्मी, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियली हमारा पूरा रीजन, ठीक है। तो ऑफिशियली ले क्या है हमारा, ऑफिशियली सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज, लेकिन हमें तो पता है कि एक्चुअली में क्या है। तो इसकी वजह से आधा उधर जा चुका है, तो एक्चुअली में हमारा सबसे बड़ा जिला क्या है, कच्छ। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से अपनी जो है सर, तो मतलब जैसे ऑफिशियली उनके पास, अब वो वही तो कह रहा हूँ, वो आपका एग्जाम में मतलब जैसे आएगा तो क्या लिखना होगा, कच्छ के या ले, अब वो आपकी फाइन सेंस पे डिपेंड करता है। मैं भी कच्छ पढ़ा था इसलिए हमने कच्छ बोला भी था। हाँ, कच्छ है, कच्छ है ना, बता तो दिया है। अगर क्योंकि जितना मैंने तभी लिखा है, ऑफिशियली की बात कर दी ना, ऑफिशियली जो भारत, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, ठीक है, कि अफगानिस्तान से भारत बॉर्डर कनेक्ट करता है, मतलब भारत की जम्मू कश्मीर या फिर भारत की बॉर्डरिंग जो नेशन है, उसमें ऑप्शन अफगानिस्तान भी दिया था, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। जबकि ये पीओके का इतना सा 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो उससे लगती है अफगानिस्तान से, और ये कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान पे। अब जो है हमारी कोई एक्चुअली में कोई बाउंड्री टच नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें क्या बताना है कि भाई, क्योंकि हमारा तो क्लेम वहां तक है, तो अफगानिस्तान हमारा क्या है, कनेक्टिंग कंट्री है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, है ना, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपके फाइन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को टैकल करें, ठीक है। एक और चीज मैंने बोली थी आपसे, कुछ बोला था ना, हाँ, सेम जो चीज है, जब यहाँ चेंज हुआ है
तो इसका इम्पैक्ट आपकी जनसांख्यिकीय आंकड़े यानी कि डेमोग्राफी में भी होगा। चेंज डेमोग्राफी में, जब हम लोग जनसंख्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो पुराने आंकड़ों में मत चले जाइएगा 2011 के आंकड़ों में, जो क्योंकि सेंसस कब हुई थी, जनगणना 2011 में, तब तक बंटवारा नहीं हुआ था लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। तो अब बहुत चेंजेस हो गए हैं आपके, जब यूटीज के आप डेमोग्राफी पढ़ोगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या है, सबसे बड़ा है, मतलब यूटी में आता है ना? नहीं, यूटी आती है, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें एरिया की बात करें, सबसे बड़ा एरिया वाइज यूटीज कौन सा है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज यूटीज, क्योंकि यूटी नए बने हैं तो यूटी में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया सेंसस में और आपके एरिया में। तो वो आप देख लीजिएगा वो सारी चीजें, मैं केवल आपको बता सकता हूँ, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है वहां पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम बताइए। 2 मिनट है सर, 5 बजे। ठीक है, आज इसको खत्म करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। मेन चीज वैसे मैंने आपकी कवर बता दी है, बस अब रीड आउट करना इन लोगों को केवल। ठीक है, कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र गुजरात का हो गया हम लोगों का, दादर नगर हवेली बता दिया है। ठीक है, दादर नगर हवेली का याद रखिएगा, ये 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कभी कभी पूछ सकता है, कहाँ से किससे हम लोगों ने लिया है, पुर्तगाल से लिया गया, पोर्तुगीज से। और 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, संविधान संशोधन। इसकी बात मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दी थी कि पूरा चैप्टर है, टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास 1 घंटे की क्लास में, बार बार रिपीट करेंगे नहीं, वही एकदम अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, सब चीज क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए याद रखिएगा ये 10वां 10th, दा से दादर, दा से 10। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन 10, 11, 12 ऐसे ही मिलेंगे, दा से 10 लगाइएगा। ठीक है, 1987 में मैंने ये बता ही दिया आपको, ये ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। 1987 में स्टेटहुड राज्य का दर्जा मिला है। गोवा दमन दीव, ठीक है, गोवा, ठीक है, गोवा, बा से 12, ठीक है, तो 12, वहां से दा से 10। ठीक है, यही ऑप्शन में मिलेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर लीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट है, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 12वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, गोवा यानी कि गोवा को राज्य बनाने में के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन करना पड़ा, 12वां संवैधानिक संशोधन किया था, जिसकी वजह से ये भारत के क्षेत्र में आ गया। पुडुचेरी मतलब पांडिचेरी का किससे लिया, फ्रांस से लिया, फ्रांस के कॉलोनी था। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी आ रही है इसमें भी। पुडुचेरी में कौन कौन से जिले हैं, पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है, यनम है। ठीक है, मतलब आप हम लोग कितना पढ़ते हैं, हम सोचते हैं पुडुचेरी होगा, लेकिन पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपके इतने जिले आते हैं, उसके अंदर पुडुचेरी, कराईकल और माहे, यनम, ये 3 एक्स्ट्रा जिले हैं। ये जो है अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं, जैसे कराईकल तमिलनाडु में पड़ेगा, माहे आपका केरल में पड़ेगा, ठीक है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो पुडुचेरी की ये खासियत है। ठीक है, सबसे बिरला, जैसे पुडुचेरी ये किसमें है, तमिलनाडु में यहाँ पे। फिर कराईकल भी क्या है, तमिलनाडु में। यनम आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर ये है यनम। और माहे आपका केरल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है, क्वेश्चन भी बन रहा है ना। सब लोग तो ये सोचेंगे पुडुचेरी तमिलनाडु में, नहीं, वहाँ है। ठीक है, कराईकल का है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, चेर चोल पांड्य जब पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, माहे में पॉपुलेशन डेमोग्राफी में जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में आपको, वहां पर भी ये माहे और यनम यहाँ पर, यमन नहीं है ये, यनम है। ठीक, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पुडुचेरी में 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये यूटीज बना 12वें और 14वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये नागालैंड है, नागालैंड। ठीक है, नाग मिलते हैं वहां पे, नहीं, नाग क्या है, वहां की कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजाति है, उस पे नागालैंड। ठीक है, 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म, 1963 में बना था, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है।
However, before giving 16 स्टेट था, 16वां राज्य था जब ये बना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1963 1963 में बना था। ये आपका नागालैंड है पूरा आपका।